Hello everyone, Divya this side. Today I will discuss about the types of soil in India. इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉइल होती क्या है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि सॉइल कितने टाइप की है इंडिया में। तो सबसे पहले हमको पता है कि इंडिया ज्योग्राफिकली काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। अगर देखा जाए इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स होते हैं। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो वो भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और इसी के साथ ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलती हैं। और ये सारे फैक्टर किस में कंट्रीब्यूट करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल्स। तो इस बेसिकली ये सारे फैक्टर किस में रोल प्ले करते हैं कि कौन सी सॉइल में कौन सा मिनरल प्रेजेंट होगा। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक रीज़न है कि सॉइल की जो क्वालिटी डिसाइड होती है और जो मिनरल्स हैं उनका काफ़ी रोल होता है सॉइल की हेल्थ में और प्लांट की ग्रोथ में। तो अगर कुछ मिनरल्स की हम बात करें, जैसे सपोज़ करिए सोडियम का रोल क्या होता है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में होता है। और वो क्या किस उसका मेन फंक्शन क्या होगा कि अगर स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग किसको कंट्रोल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज को इन्वायरमेंट में। और सेकंड पे अगर हम देखें कि ये पोटास का रोल हम देखते हैं कि ये प्लांट में इम्यूनिटी डेवलप करता है। जैसे सपोज़ करिए हमने कोरोना के लिए वैक्सीन ली है तो वो हमने इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए ली है। तो उसी तरह इसमें पोटास का रोल होता है एक प्लांट की ग्रोथ में। मैग्नीशियम की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करती है। और नाइट्रोजन की बात करें तो वो अमाइनो एसिड और प्रोटीन डेवलपमेंट में और प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। और इसी तरह अगर कैल्शियम की बात करें तो वो सेल डिवीज़न में हेल्प करती है। अगर वही हम ह्यूमन में देखते हैं तो वो हमारी बोन फॉर्मेशन में काम करती है। तो ये इसके साथ ये कुछ फैक्ट थे जो एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर है ये सॉइल में जो हेल्थ होती है। और ये इसी के बेस पे काफ़ी जो एक सॉइल दूसरी सॉइल से डिफ्रेंशिएट करती है, मीन्स डिफरेंस होता है इनमें इनके बेस पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सॉइल का क्लासिफिकेशन है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है या एंशियंट टाइम में भी होता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये होता तो एंशियंट टाइम में भी था, बट ये किसके बेस पर होता था? सिर्फ दो बेसिस थे इसके कि या तो ये फर्टाइल होगी या स्टेराइल होगी। अगर ये फर्टाइल होगी तो इसको उर्वरा सॉइल कहते थे, और ये अगर इनफर्टाइल है मीन्स स्टेराइल सॉइल होती थी तो उसको ऊसर बोलते थे। उर्वरा फर्टिलिटी जो प्लांट की ग्रोथ और प्लांट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। और वहीं उसके अगेंस्ट अगर उसका अपोजिट देखें तो वो ऊसर सॉइल होती है। तो इसी के साथ फिर इसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन आए। तो सबसे पहले सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। उसने इंडियन सॉइल पे स्टडी की काफ़ी और उनके करेक्टरिस्टिक्स पे भी काफ़ी वर्क किया था। उसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल और लैंड यूज़ प्लानिंग ये इंस्टीट्यूट थे, ये किसके अंडर वर्क कर रहे थे? आईसीएआर के। और आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने काफ़ी डीप स्टडी की थी इंडियन सॉइल्स पे और उसको 8 टाइप में डिवाइड किया था मेजरली। और जो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने सॉइल को क्लासीफाई किया था? वो थे वेजिली। अगर हम 8 मेजर टाइप्स को देखते हैं तो ये इनको भी 2 सब टाइप में इन्होंने डिवाइड किया था, मेजर और माइनर में। तो इसका मीन क्या होगा कि मेजर किसको बोलेंगे और माइनर जो ज़्यादा एरिया में है उनको मेजर में डिवाइड किया था, और जो कम एरिया में प्रेजेंट है इंडिया में उनको माइनर में रखा था। तो सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी सॉइल हमें देखने को मिलती है? एलुवियल सॉइल। उसके बाद रेड सॉइल, अगेन ब्लैक सॉइल, और फोर्थ पे क्या कौन सी सॉइल होती है? लेटेराइट। ये मेजर सॉइल है। बाकी जो डेजर्ट और एरिड सॉइल होती है, सेलाइन सॉइल, पीटी और मार्सी सॉइल, और एट्थ पे फॉरेस्ट या माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं इसको। तो मेजर हमारे पास कितने तरह की सॉइल है इंडिया में? 8 तरह की। अगर इनको हम मैप में देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से हैं। अगर हम फॉरेस्ट सॉइल और माउंटेन सॉइल की बात करें तो ये नॉर्थ इंडिया में मिलेगी हमको, मीन्स जो
जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया है, हिमाचल और उत्तराखंड वाला, और उसी के साथ ही सिक्किम में भी मिलती है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिलती है। अगर बात करें एलुवियल की तो ये जो गंगा यमुना दो आब है इसमें देखने को मिलेगी। और रेड सॉइल ये हमें मोस्टली ये जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें देखने को मिलेगी, और कुछ इसमें नॉर्थ ईस्ट में भी मिलेगी। देन लेटराइट जो है काफ़ी पैचेस में मिलती है हमको, और एरिड सॉइल हमको बेसिकली राजस्थान में देखने को मिलेगी। तो ये एक रफ़ आइडिया है, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो उसके बाद अगेन हम इस डायग्राम में आएंगे फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलुवियल सॉइल। तो अगर इसकी हम क्वालिटी देखें तो सबसे पहले इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये सबसे मोस्ट अवेलेबल सॉइल है, हमको पता है सबसे ज़्यादा मिलती है, अराउंड 46% इंडिया में प्रेजेंट होती है, और मोस्टली किस में मिलती है, नदर्न प्लेन जो है इंडिया के, और रिवर वैलीज़ में, जैसे ये इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नर्मदा तापी प्लेन में मिलेगी, और कुछ जगह ये पेनिनसुलर इंडिया में भी मिलती है। मोस्टली कहाँ मिलती है, डेल्टा और एस्चुरीज़ में। अगर इसमें देखें कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, लाइम भी प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होते हैं, और ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये अगर हम प्रोडक्टिविटी वाइज देखें तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है प्रोडक्शन में। और इसी का जो रिज़ल्ट है कि यहाँ पे अराउंड 40% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है इंडिया की। उसका रीज़न मेनली प्रोडक्शन है। जहाँ पे हमको फूड इजीली अवेलेबल होगा तो ओबियसली काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया होगा वहाँ पर। और ये बेसिकली यूपी, बिहार, ये सारा एरिया इसके हम अंडर देखते हैं, और वहाँ की हम पॉपुलेशन से भी आइडिया लगा सकते हैं। और ये हमको पता है हाईली फर्टाइल होती है, और ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में, नर्मदा तापी प्लेन्स में, ये इसके मेजर एग्जाम्पल हैं। और इससे पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था पिछले में, कौन सी सॉइल होती है, डिपोजिशनल, और ट्रांसपोर्टेड होती है किसके थ्रू, रिवर्स से, इसलिए इसको एलुवियल बोला गया है, क्योंकि ये किसके थ्रू, रिवर और जो स्ट्रीम्स होती हैं उनके थ्रू ये एक तरह जो डिपोजिशंस होते हैं वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंचा दिए जाते हैं, इसलिए इसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं। और अगर इसका सैंड कंटेंट की बात करते हैं तो ये डिक्रीज़ हो जाता है वेस्ट टू ईस्ट कंट्री की। मीन्स अगर ये इंडिया का मैप देखते हैं तो ये वेस्ट में ज़्यादा होगी और ईस्ट में इसका जो सैंड कंटेंट है, मीन्स जो सैंड की सिर्फ हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी के साथ ये दो तरह की होती है, एक तो न्यू होती है, एक ओल्ड होती है। तो न्यू को क्या कहते हैं, खादर, और ओल्ड को कहते हैं बांगर। अगर कलर वाइज अगर इसको देखते हैं तो ये लाइट ग्रे और ऐश ग्रे कलर की होती है, और इसका जो टेक्सचर हम देखें तो ये सैंडी टू सिल्टी लोम होता है, और क्ले भी हो सकता है। और अगर इसमें हम बात करें कि कौन से मिनरल में रिच होती है और पुअर में कौन से में, तो सबसे ज़्यादा इसमें पोटास प्रेजेंट होता है, और बहुत ही कम अमाउंट में और एब्सेंट होता है फॉस्फोरस। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो वो वीट है, राइस है, मेज़ है, शुगर केन है, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं। ये मेनली कल्टीवेट किया जाता है इस एरिया में। अब इससे नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड सॉइल की। तो अगर यहाँ पे रेनफॉल के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी लो होता है, और इसको ओमनीबस ग्रुप में रखा गया है, और ये काफ़ी पोरस होती है और फ्राइबल स्ट्रक्चर होती है इसकी, मीन्स एग शेप्ड होती है ये। और इसमें क्या क्या एब्सेंस होता है, इसमें लाइम एब्सेंस होता है, कंकर मीन्स जो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हैं वो एब्सेंट होते हैं इसमें। और इसके अलावा और क्या नहीं होता है, फॉस्फेट भी नहीं होता है, मैग्नीज भी नहीं होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म में कौन वो पॉइंट है कि इसमें ह्यूमस भी प्रेजेंट नहीं होता है और पोटास भी नहीं होता है। अब बात करें कि ये रेड जो सॉइल है वो रेड किसकी वजह से होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से। और इसका जो अगर टेक्सचर की बात करें तो ये कैसे होता है, सैंडी होता है,
और सैंडी भी होता है, क्ले भी हो सकता है और लोमी भी हो सकता है। अगेन हम इसमें ये देखें कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप हम इजीली ग्रो कर सकते हैं, तो वो वीट है, कॉटन है, पल्सीज हैं, टोबैको है, ऑयल सीड है, पोटैटो है। ये सारी क्रॉप हम इजीली ग्रो करा सकते हैं। तो ये तो रही रेड सॉइल की बात। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ब्लैक सॉइल। इंटरनेशनली इसको हम क्या कहते हैं, इसका जो नेम है वो ट्रॉपिकल चैनोजन। और ये अगर इंडिया की बात करें तो ये डेक्कन में मिलेगा, मीन्स साउथ इंडिया में ये वाला रीजन जो है ये हमको मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। और ये काफ़ी एक मैच्योर सॉइल होती है और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और किसके प्रोडक्शन के लिए फेमस होती है, कॉटन के। और एक इसकी जो बेसिक क्वालिटी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वालिटी है, वो क्या है कि ये जब स्वेल हो जाती, जब ये गीली होती है तो स्टिकी और मीन्स स्वेलिंग इसका स्वेल एंड फॉर्म होता है। और जब सूखती है तो श्रिंक हो जाती है, तो इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं। क्योंकि जब ये गीली होती है तो ये स्टिकी होती है, अगर ये ड्राई हो जाती है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं बड़े बड़े, तो इसको ये बोल देते हैं कि खुद ही अपने मतलब सेल्फ प्लगिंग सॉइल है इस वजह से। अगेन अगर हम इसमें बात करें कि इसमें कौन कौन से मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, तो जैसे आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। और ये काफ़ी फर्टाइल भी है कॉटन के पर्सपेक्टिव में अगर देखते हैं। बट इसमें भी क्या एब्सेंट होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक मैटर। और इसका जो कलर है वो ब्लैक होता है या लाइट ब्लैक होगा। अगर बात करें कि ये ब्लैक होता क्यों है, तो ये किसके प्रेजेंट से होता है, आयरन की, एल्यूमिनियम की और ह्यूमस की वजह से। और टेक्सचर इसका क्ले होता है। क्ले में क्या होगा कि पार्टिकल का साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और इनके जो ब्लैक सॉइल की जो मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है किसके लिए, कॉटन के लिए। और एक सेल्फ प्लगिंग सॉइल है, मीन्स खुद ही अपने आप को मेंटेन करके रखती है वाटर को। और इसको अगर ये थोड़े दिन भी अगर इसमें इरिगेशन ना किया जाए तो तब भी ये सफिशिएंट वाटर रखती है। अगेन नेक्स्ट हम चलते हैं लेटेराइट सॉइल पे। अगर इसका वर्ड का मीनिंग देखा जाए तो ये किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से। और इसका जो मेन क्या है, ब्रिक। अब ब्रिक इसका जो इससे क्या हमको क्या इससे हमें जो इसकी जो एक मेजर क्वालिटी है कि जब ये गीली होती है तो सॉफ्ट होती है, बट ये ड्राई होने पे काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो इसका जो यूज़ है इंडिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, ब्रिक्स बनाने में। ये जैसे लिखा गया है कि जब बिकम सॉफ्ट, और जब वेट होने पे कैसी हो जाती है, सॉफ्ट, और ड्राई होने पे हार्ड हो जाती है। इसलिए इसका यूज़ किस में किया जाता है, ब्रिक को बनाने में। और ये जो एक दूसरा मेन फीचर है इसका वो है कि ये कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा और ज़्यादा रेनफॉल होगा। और इसके रिज़ल्ट क्या होगा, यहाँ पे हाई लीचिंग मिलेगी, मीन्स जो भी इनका मटेरियल है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और वो कौन कौन होता है, क्या क्या होता है जो नीचे की लेयर्स में चला जाता है, लाइम एंड सिलिका। और इसके साथ ही इसका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव हो जाता है फास्टली काफ़ी, और ना ही इसमें बैक्टीरिया होते हैं। और इसी वजह से क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है तो वो किससे कौन रिमूव कर देता है, बैक्टीरिया कर देते हैं हाई टेम्परेचर पे। और इसका जो ह्यूमस है वो क्विकली किसके थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है, ट्रीज़ और अदर प्लांट्स के थ्रू। और इसलिए इसमें ह्यूमस का कंटेंट जो है काफ़ी लो होता है। और इसके साथ ही ये तो हमने देखा था कि किस में यूज़ होती है, कंस्ट्रक्शन में, मीन्स ब्रिक बनाने में। और ये आयरन और एल्यूमिनियम में काफ़ी रिच होती है, बट डेफिशिट किस में होती है, किस की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम, ह्यूमस। और इसका अगर हम लेटेराइट जो सॉइल है वो भी रेड कलर की होती है। और ये किसकी वजह से होती है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। अगर बात करें कि इसमें कौन कौन सी जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रो करती हैं, एक तो राइस, रागी, शुगर केन, कैशू नट,
ये सब कल्टीवेट किए जाते हैं, और स्पाइसेस भी, जितने भी हमारे मसाले हैं वो सब भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं इस सॉइल में। अगर हम बात करें आगे डेज़र्ट सॉइल की, तो ये कौन सी कंडीशंस में हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे एरिड है, मींस जहाँ पे वाटर जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होता है। और ये किसकी वजह से डिपॉजिट होती है, सपोज़ करिए राजस्थान में, ये बेसिकली ये किसके थ्रू, विंड एक्टिविटीज़ की थ्रू ये कलेक्ट होती है। और इसमें जो, क्योंकि यहाँ पे एवोपरेशन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो सॉल्ट जो कंटेंट है वो हाई रहेगा, और इसमें जो मॉइस्चर है ज़्यादा कम होगी, और ह्यूमस भी कम होगा। मॉइस्चर इसलिए क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जो वाटर है वो एवोपरेट हो जाएगा। और इसके साथ ही इसमें जो कंकर्स और जो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है वो ज़्यादा होते हैं, और वो किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वाटर इन्फिल्ट्रेशन को। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो वो इनसफिशिएंट होती है, फॉस्फोरस इसमें नॉर्मल होती है, और टेक्सचर हमको पता है सैंडी ही होगा, और कलर में रेड टू ब्राउन होगी। अगेन हम देखते हैं कि पिटी और मार्ची सॉइल की क्या क्या क्वालिटी होती हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो। और इसमें क्या होगा कि जो वेजिटेशन की ग्रोथ है वो फास्ट नहीं होगी, मीन्स स्लो ही रहेगी, और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ह्यूमस होता है, और ये सॉइल को क्या बना देते हैं, एल्कलाइन। और ये हैवी होती है सॉइल, और इसका कलर ब्लैक होता है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट सॉइल, तो ये कहाँ पे मिलेगी हमको देखने के लिए, जो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, और ह्यूमस इसमें लेस होगा, और सॉइल का जो टाइप है वो एसिडिक होगा यहाँ पर। और बेसिकली जो फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल हैं वो सेम ही करेक्टरिस्टिक्स को शो करती हैं, और ये दोनों ही इमेच्योर सॉइल होती हैं, और दोनों में ही लो ह्यूमस रहेगा और एसिडिक रहेंगी बाई, अगर उसमें पीएच वाइज देखें अगर हमको, तो ये फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल लगभग सेम करेक्टर शो करती हैं। तो इसी के साथ हमने यहाँ तक डिस्कस किए कि इंडिया में सॉइल मेजर टाइप कौन से हैं, और ये कहाँ, अगर अब एक बार फिर से हम इसको मैप में देख लेते हैं कि इंडिया में प्रेजेंट कहाँ होती है। हमने सिंपली एक इंट्रोडक्शन तो इसका देख ही लिया है। तो ये एलुवियल सॉइल का शो कर रहा है ये वाला मैप, तो इसमें हम देख सकते हैं इधर भी है, और ईस्ट कोस्ट पे ज़्यादा है रादर देन वेस्ट। और इसी के साथ ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी हमको देखने को मिलेगी, उड़ीसा के कुछ पार्ट में हमें ये देखने को मिलेगी, वेस्ट बंगाल में और गुजरात में। बेसिकली जहाँ पे ये रिवर्स वैली हैं और डेल्टा रीजन है, उसमें मेजर हमको देखने को मिलेगा इसका। और अगेन हम इसका देखते हैं मैप में कि कौन सी सॉइल कहाँ है, तो काफ़ी ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बना सकता है इसके थ्रू। तो सबसे पहले फॉरेस्ट और माउंटेन दोनों सेम ही है, वो कहाँ पे मिलेंगी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। अगेन अगर एलुवियल, तो ये हमारी 46% के अराउंड प्रेजेंट है सॉइल इंडिया में, तो उसको हम मैप में देख सकते हैं, लाइट ग्रीन से इंडिकेट की गई है। रेड एंड येलो को देखें तो ये हम देख सकते हैं, रेड जो सॉइल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बेसिकली साउथ इंडिया में ज़्यादा हमको देखने को मिलेगी, और नॉर्थ ईस्ट में। अगेन ब्लैक सॉइल, ये डेकन जो प्लेट्यू है वहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, और लेटेराइट सॉइल पैचेस में मिलेगी हमको, यहाँ पे सपोज़ करिए मानसून आता है, तो केरल के, ये तो हमको पता है इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और मानसून यहीं से शुरू होते हैं, तो रेनफॉल भी हाई रहेगा। तो इस वजह से ये ज़्यादा हमको यहाँ पे भी मिलेगी, जिधर रेनफॉल और टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हमें वहाँ देखने को मिलेगी। अगेन एरिड सॉइल हम देखते हैं, ये बेसिकली राजस्थान में प्रेजेंट है। तो इसी के साथ हमने देखा कि कौन सी सॉइल कहाँ प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली जो इंडियन सॉइल है उनकी
प्रॉब्लम क्या क्या है बेसिकली कि इंडिया में मैनी टाइप ऑफ सॉइल हमने यहाँ पे स्टडी किया था, तो मेजर प्रॉब्लम क्या क्या है। अगर हम सबसे पहले देखें कि इंडिया की जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल रही है, बट कल्टीवेशन वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर हो चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो सॉइल है वो फर्टिलिटी को लूज़ कर चुकी है। और इसको हमें सस्टेनेबली हमको इसको दोबारा से उसको हेल्दी बनाना होगा। और इसी के साथ जो सेकंड जो रीज़न है, और एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी हमने इतने सारे टाइप पढ़े कि जो नाइट्रोजन की कमी सारी सॉइल में इंडिया में, जो हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है जो सॉइल के साथ कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। और इसी के साथ मिनरल सॉल्ट भी कमी मिलते हैं, ह्यूमस भी कम मिलता है, और कुछ अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी कम है हमारी इंडियन सॉइल में। तो सबसे पहले जो मेन एक तो यही है कि कल्टीवेशन ज़्यादा किया गया है, उसकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया गया है। और उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी पैटर्न भी हम साइंटिस्ट के थ्रू और अदर कंट्रीज़ के थ्रू हम देखें, उनसे सीखें, तो जैसे क्रॉप रोटेशन और काफ़ी जो मेथड हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं हम सॉइल को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं उसकी फर्टिलिटी को। तो तीसरा रीज़न है जो सॉइल इरोजन हुआ है कहाँ पे, हमको हिमालयन रीजन में जो देखने को मिलता है और चंबल रिवाइंस में देखने को मिलता है। और इसके साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो डेजर्टिफिकेशन भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है जो इंडियन सॉइल में जो इसके ये कहाँ कहाँ मिलता है, थार डेजर्ट में। और जो रेन शेडो एरिया होता है, मीन्स अगर कोई कहीं पर अगर कोई पहाड़ है, सपोज़ करिए माउंटेन है, तो इधर से अगर रेन आ रही है तो ये वाला एरिया है जहाँ पे रेन नहीं पहुँच पाती है, तो इसको रेन शेडो एरिया बोलते हैं। तो ये जैसे कर्नाटक और तेलंगाना में, तो ये नेचुरली जो डेजर्टिफिकेशन में कन्वर्ट होता जा रहा है। और अगर और भी इसके जो रिज़ल्ट हैं वो जैसे ड्राउट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, और इनएप्रोप्रिएट जो एग्रीकल्चर है वो इसके एंथ्रोपोजेनिक मीन्स जो मैन मेड रीज़न इसके ये हैं डेजर्टिफिकेशन के। और नेक्स्ट क्या है कि सैलिनिटी और एल्कलिनिटी बढ़ती जा रही है, और ये किसकी वजह से होता है, एक्सेसिवली इरिगेशन से ज़्यादा हम पानी भर देते हैं खेतों में, उसकी वजह से। और ये कहाँ किस स्टेट में ज़्यादा कॉमन है, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक में। और इसी के साथ जो अदर मेजर जो प्रॉब्लम है, एक तो सबसे ज़्यादा कि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ होती जा रही है, और लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी हाई होता जा रहा है पीपल का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो एग्रीकल्चर की लैंड है हम उनको भी एनक्रोच करते जा रहे हैं। और इसके साथ ही बहुत सारा जो अर्बन ट्रांसपोर्ट डेवलप किया है, तो वो उसके साथ ही हमारा इंक्रोचमेंट जो एग्रीकल्चर सॉइल है उसका बढ़ता जा रहा है। अगेन जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम पंजाब हरियाणा, ये भी मेजर प्रॉब्लम है इंडियन सॉइल की। इसी के साथ इसके साथ जो वाटर लॉगिंग से और क्या होगा कि ये गैसियस एक्सचेंज को रोक देती है। जो भी गैसियस एक्सचेंज किस के बीच में, एटमॉस्फेयर और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सॉइल और वाटर की, तो ये कौन सी कंडीशन को जनरेट करते हैं, मीन्स रिस्पॉन्सिबल है एनएरोबायोसिस एनॉक्सिया में। इसका मीन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर हम पॉइंटर्स में बात करें कि जो इंडियन सॉइल है उसकी जो कॉमन प्रॉब्लम क्या क्या है, एक तो ओवर यूज़, सेकंड है कि उसमें नेचुरली नाइट्रोजन कम है, तीसरा है सॉइल इरोजन, चौथा है डेजर्टिफिकेशन, पांचवा सैलिनिटी और जो एल्कलाइनिटी जो बढ़ती जा रही है वो प्रॉब्लम है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो एग्रीकल्चर सॉइल का है, पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है इसकी वजह से, अगेन वाटर लॉगिंग। तो ये मेजर प्रॉब्लम है इंडियन सॉइल की। तो इसी के साथ हमने डिस्कस किया कि मिनरल्स का क्या रोल है, और इसको क्लासीफाई किसने किया, और कितने तरह की सॉइल इंडिया में प्रेजेंट है, और प्रॉब्लम क्या क्या है। तो hope you will like this video. If you like my video, then like and subscribe. Thank you so much guys.